नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। साथियों, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं मित्र, ये सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर के सीरीज का क्वेश्चन है। यूं बोले तो 2025 के सेट 26 के सेट पूछा हुआ स्कूल में सेंटअप एग्जाम होता है। साथियों, ये आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज का है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका यूज वैसे मैथमेटिक्स में होता नहीं है, फार्मूला का डायरेक्ट यूज होता है। इसका डेरिवेशन आपको नहीं पूछेगा वहाँ प्रूफ करने, लेकिन पता नहीं 2-3 साल से क्रेज ऐसा चल रहा है कि इस टाइप से एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है जी। इसमें कह आपको कि श्रीधराचार्य विधि के सूत्र को सत्यापित करें। यानी धराचार्य जो थे, ये आपको श्रीधराचार्य साहब जो थे, ये मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। इनके द्वारा दिया गया सूत्र या इसी को कहता है ऐसे कि x बराबर, अर्थात ये मूल बराबर रूट्स बराबर, यानी x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को सिद्ध करें। यानी ये जो साथियों आपके सामने फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है क्या, श्रीधराचार्य के साहब के द्वारा दिया गया सूत्र। यानी आपको परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि श्रीधराचार्य के सूत्र को सत्यापित करें या श्रीधराचार्य विधि के सूत्र को सत्यापित करें, या आपसे ऐसे कहेगा कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को सिद्ध करें, या साबित करें, या सत्यापित करें, या दिखाएं। इस टाइप से रहेगा। साथियों, बड़ी बारीकी के साथ इस क्वेश्चन के हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। क्या पता 27 फरवरी में आपको 10th का एग्जाम होने वाली है, 2027 वाले बच्चों का, क्या पता पूछ दे। आइए जी, हम लोग करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। साथियों, इसमें करना क्या, आपको पहले ये पता होना चाहिए आपके सामने। एक्स्ट्रा बात हम लोग करेंगे कुछ नहीं, जितना जरूरी रहेगा उतना ही बस बोलना है। ठीक है, आइए देखते हैं, आप लोग देखिएगा अच्छे से। इसमें साथियों करना क्या, आपको पहले ये पता करना होगा कि द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप साथियों आपके सामने होता है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अरे बोलिए हाँ या ना। ये द्विघात समीकरण इसी रूप में होता है जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है। अब साथियों इसमें करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx रहेगा, ये प्लस c को जब दाईं ओर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस c होगा। आप पढ़े होंगे साथियों कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कुल मिलाकर 3 विधि होता है। कितना विधि जी, 3 विधि। पहला साथियों आपको होता है गुणनखंड विधि, दूसरा आपको होता है क्या, श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि, यही जो अभी लिखे हैं बोर्ड पे, और तीसरा साथियों आपको होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़े होंगे, पूर्ण वर्ग विधि। वही पूर्ण वर्ग विधि का यूज करके साथियों हम इस क्वेश्चन का डेरिवेशन को प्राप्त करेंगे। ठीक है जी, आइए हम लोग करते हैं। साथियों यहाँ आपको करना क्या, यहाँ प्लस का साइन है ना, आपको इसको अरेंज करना है क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है जी, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में करना आपको। इससे पहले साथियों आपको करना क्या, इसमें यहाँ आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ आपको a है, इससे क्या करेंगे, दोनों पक्ष में भाग देंगे, ताकि यहाँ x जो है वो अदर मतलब इसका कोफिशिएंट से फ्री हो जाए, मतलब इसका सिर्फ कोफिशिएंट 1 बचे। यहाँ लिखेंगे, वैसे आप ये स्टेप लिखने से पहले भी ये काम कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर। आप यहाँ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर के, रटना नहीं है भाई, मैथमेटिक्स है, कंसेप्ट स्टोर करोगे तो ही बढ़िया स्टूडेंट बन पाओगे। ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर। साथियों जब दोनों तरफ भाग देने क्या हो जाएगा जी, ये है ax स्क्वायर प्लस में आपको bx सबके बटा में a होगा, एक पक्ष इधर हो गया, दूसरा साथियों इधर आपको माइनस c बाई a हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब साथियों ऐसे करना है, आपको सेपरेट करना है, इससे भी डिवाइड और इसमें भी डिवाइड करेंगे। यहाँ हो जाएगा क्या, आपको ये ax स्क्वायर तो है ही, बटा में हो जाएगा a, ये प्लस है, यहाँ bx है, और बाई नीचे में a, ये बराबर साथियों आपके सामने माइनस c बाई a तो है ही। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, मजा आ रहा है ना। अब बोलिए करना क्या, a से 1 का जय हिंद जय भारत हो जाएगा। साथियों आपके सामने यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बच गया है bx बाई a, और इधर आपको माइनस c बाई a होगा। अब करना क्या आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। फिर से एक बार, ये जो हम लिखे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर, आप ये सेकंड स्टेप लिखने से पहले वाले स्टेप में भी आप ऐसा काम कर सकते थे, वहां नहीं कि यहाँ ही आके कर दिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, रटूमल नहीं बनना, तोता रटना नहीं है। एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर साथियों जब भाग गए यहाँ, तो फाइनली अभी तक आपके सामने यहाँ सॉल्यूशन का स्टेप आया, एक्स स्क्वायर प्लस bx बाई a बराबर माइनस c बाई a। बोलिए यहाँ तक जरा सा भी 1% भी दिक्कत है क्या, नहीं ना। लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से देखना। अब साथियों आपको जब प्लस का साइन यूज किया है, तो इसको आपको पूर्ण वर्ग विधि के फॉर्म में लाने के लिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए a प्लस b के होल स्क्वायर के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जब यहाँ माइनस का फॉर्म साइन रहता तो साथियों आपको यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर के विस्तारित रूप में लिखना होता। ठीक है, यहाँ करना क्या है जी, प्लस है ना, तो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर के विस्तारित रूप में लिखना है। आइए जी, आपके सामने कॉपी में जगह तो बहुत होगा, हम लोग यहाँ करते हैं, तो देखिएगा अच्छे से।
पहले इसको छापिएगा, फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा आगे। अब साथियों ये आपको यहाँ से यहाँ तक को पहले आपको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म मैनेज करना। बोलिए ए स्क्वायर मतलब ए का रोल यहाँ x करेगा, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस साथियों आपको यहाँ लिखना है 2ab, ए स्क्वायर हो गया ना प्लस 2ab, इसको लिखना है bx बाई a को 2ab के फॉर्म, बोलिए 2a की जगह पे x और b की जगह पे यहाँ क्या करना पड़ेगा, b बाई 2a करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो bx बटा में a बचेगा, bx बटा में a बचेगा। अब बोलिए 2 से 2 कट जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, ये समुच्चय है b बाई 2a, साथियों आपको रोल करेगा b का, ध्यान रखना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में आपको होता b स्क्वायर मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि भाई अब 2 से 2 कट जाएगा तो bx बाई a बचेगा, वहीं bx बाई आपको यहाँ था। उसके बाद ये आपको प्लस के बाद यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ भी प्लस के बाद x स्क्वायर है। ये दोनों चीज तो आप इतना दूर का सेटिस्फाई कर दिए। ये जो अपने मन से आप यहाँ भाई प्लस कर दिए, काहे कर दिए, तो क्या बोलेंगे हम पता है कि सेम ही चीज को यहाँ क्या कर दो, माइनस भी कर दो। साथियों ऐसा मैथ्स का रूल होता है कि जो एक्स्ट्रा चीज आप मैथ्स के सॉल्यूशन में प्लस करोगे वही चीज आपको माइनस भी करना होगा, ठीक है, ताकि संतुलन की अवस्था बनी रहे, बैलेंस रहे। साथियों आपको ये हो गया फॉर्मेट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और ये जो प्लस हमने किया था उसी चीज को माइनस कर दिए, और यहाँ साथियों आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ आपको बराबर में हो जाएगा ये जो आपका इधर से चल रहा है क्या, माइनस सी बाई ए, यही रहेगा क्या, माइनस सी बाई ए। विजिबल अच्छे से दिख रहा? बोलिए यहाँ तक समझने में जरा सा भी कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। साथियों इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पूर्ण वर्ग विधि का फॉर्मेट, परफेक्ट स्क्वायर रूल का या मेथड का फॉर्मेट। अब करना क्या है, इसमें a का रोल x करेगा, b का रोल b बाई 2a करेगा। बोलिए यहां से यहां तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर क्या होगा जी, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर होगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। ये बगल में साथियों आपको माइनस b स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर तो है ही। बोलिए माइनस b का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ऐसे माइनस का साइन तो रहेगा, ये b का स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ 2a का होल स्क्वायर साथियों आपको 4a स्क्वायर होगा। ये बराबर आपके सामने माइनस सी बाई a तो है ही। बोलिए यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? इसी को साथियों कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। आप लोग समीकरण को हल करते होंगे तो वहाँ पूर्ण वर्ग विधि से आप द्विघात समीकरण का मूल निकालते होंगे, रूट्स निकालते होंगे। अब साथियों अगला स्टेप में करना क्या, ये आपको x प्लस बी बाई 2a रहेगा, इसका होल स्क्वायर होगा। ये तो आपको इधर दाईं और माइनस सी बाई a है, लेकिन ये जो पोर्शन साथियों आपका बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस में है, इसको दाईं ओर ले जाने के बाद सेम चीज साथियों आपके सामने प्लस में हो जाएगा। यानी क्लियर ये हो गया कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई a प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? आइए इसके बाद साथियों करना आपको क्या, आप अच्छे से कॉपी में अरेंज करना, पहले इसको उतार लेना, फिर इसको करना अच्छे से, पूरा A4 साइज पूरा फॉर्मेट आएगा अच्छे से। साथियों करना क्या आपको, यहाँ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर तो है ही, कितना दूर को जब सॉल्व करेंगे, बोलिए a और 4a का होल a और 4a स्क्वायर का जब साथियों यहाँ एलसीएम करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा। बोलिए a से आपको यहाँ स्क्वायर जाएगा तो 4a बचेगा, लेकिन 4a गुना माइनस सी करेंगे तो यहाँ आपको माइनस 4ac होगा। भिन्न का जोड़ आता ही होगा, अरे मजाक किए भाई, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। a और 4a स्क्वायर का जब यहाँ एलसीएम करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा, a से आपको स्क्वायर जाएगा तो 4a बच गया, इसी का 4a का गुना हो जाएगा माइनस सी के साथ तो माइनस 4ac। यहाँ से आपका 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, एक बार में एक गुना b स्क्वायर, साथ में आपको प्लस में यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है अच्छे से सारा स्टेप? अब साथियों अगले स्टेप आपको करना क्या है, यहाँ x प्लस बी बाई 2a, यहाँ लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये बराबर इसको अच्छे से आप करो, b स्क्वायर को ऊपर पहले लिख लो, ये माइनस 4ac को आप अच्छे से यहाँ लिख लो 4ac, ठीक है जी, माइनस 4ac लिख लो, और बाई नीचे में आपका 4a स्क्वायर तो है, कोई दिक्कत यहाँ तक, 4a स्क्वायर। अब साथियों स्क्वायर को हटाएंगे, इधर आने के बाद क्या स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, आइए हम लोग लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a बराबर, आपको स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस का साइन के साथ आएगा, इधर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई नीचे में 4a स्क्वायर। साथ में इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। बोलिए आप ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकाल पाओगे क्या? नहीं ना, तो क्या करेंगे, रूट लगा के ही छोड़ देंगे, हो जाएगा जी प्लस माइनस रूट अंडर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको ज्यों का त्यों रह जाएगा। और नीचे में साथियों आप 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, अर्थात वर्गमूल निकाल सकते हो। बोलो 4 का वर्गमूल 2 होगा, लेकिन a स्क्वायर का वर्गमूल a होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? साथियों अंत में स्टेप क्या होगा आपको, यहाँ लास्ट में यहाँ लिखेंगे, अतः जब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो बोलिए प्लस बी बाई 2a, दाईं ओर जाने के बाद माइनस बी बाई 2a होगा। एक काम करो आप, एक स्टेप यहाँ लिखो पहले,
यहाँ लिखेंगे x बराबर ये माइनस बी बाई 2a तो होगा दाईं ओर जाने के बाद, और ये फॉर्मेट आपका इधर प्लस माइनस करके तो बचा ही है रूट अंडर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इतना के बटा में क्या है जी 2a है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब साथियों 2a इसके भी बटा में है, 2a इसके भी बटा में, क्या एलसीएम लेना इजी है ना। तो साथियों अंत में स्टेप में जाके यहाँ क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ लिखेंगे तब x बराबर बाई 2a कोई दिक्कत नहीं है क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई नीचे में साथियों सबके बटा में क्या होगा 2a। यही मित्र आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बोलिए ईमानदारी से, एक भी स्टेप समझने में दिक्कत हुआ क्या, यही कह रहा था ना श्रीधराचार्य विधि के सूत्र को सत्यापित करें, या x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को सीधे करें। साथियों हमने कर रखा है यहाँ x बराबर माइनस बी, ये भी इनका जोड़ था जी, माइनस x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। साथियों यही आपका सॉल्यूशन रहा। ईमानदारी से कहिएगा कैसा लगा, ध्यान रखना भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई कंटिन्यू करना। जय हिंद।